Hello everyone, I am Suman Bal. Here we'll be discussing about insulation of flat surface. तो किसी फ्लैट सरफेस का इंसुलेशन कैसे करते हैं, उसका प्रोसीड्यूर क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंसुलेशन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंसुलेशन द एक्ट ऑफ कवरिंग समथिंग टू स्टॉप हीट escaping फ्रॉम क्लोज सिस्टम एंड absorbing वाइब्रेशन फ्रॉम सिस्टम। तो यहाँ पर इंसुलेशन क्यों करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इंसुलेशन जो है किसी भी क्लोज सिस्टम का किया जाता है, जैसे डक्ट होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम लोग देखते हैं। ये बॉयलर होता है, बॉयलर को हम लोग बॉयलर में आग जलने के लिए हम लोग एयर को फ्लो करते हैं। तो एयर को जो फ्लो करते हैं डक्ट के थ्रू करते हैं। डक्ट डक्ट क्या रहता है, कुछ ऐसा रहता है। इसका 3D डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऐसा रहता है, एयर इधर पास करता है और इधर एयर पास करता रहता है इनसाइड। तो ये जो बाहर वाला जो सरफेस है, इसको हम लोग चारों साइड से इंसुलेशन करते हैं, ताकि इसके अंदर जो एयर एयर जो जा रहा है, एयर का कुछ क्राइटेरिया रहेगा, उसका कुछ टेम्परेचर रहेगा, कुछ उसमें हीट रहेगा। और चाहे इसमें फ्लू गैस जा रहा है, तो जो गैस जा रहा है, हीट गैस जा रहा है, तो उसका हीट जो है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, इस बाहर की ओर ट्रांसमिट नहीं हो। उस हीट को रोकने के लिए हम लोग इसका इंसुलेशन करते हैं। तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट के व्यू से हम लोग देखते हैं। ये बॉयलर है, बॉयलर के अंदर आग जलता है और फिर स्टीम डेवलप होता है। तो इसमें आग जलने के लिए एयर चाहिए, तो एयर को हम लोग डक्ट के थ्रू भेजते हैं और फिर आग जलने के बाद जो फ्लू गैस जो बनता है, वो भी मेरा चिमनी के थ्रू बाहर मेरा निकलता है। तो ये चिमनी मेरा है। और इस जो फ्लू गैस जो जाता है, फ्लू गैस का जो पाथ होता है, वो डक्ट होता है। और ये डक्ट का सरफेस मेरा फ्लैट हो, और ये जो हवा जो जा रहा है, इसका सरफेस यदि फ्लैट हो, तो फिर ये इसका हीट बाहर नहीं निकले और इसका जो सिस्टम जो वाइब्रेशन है वो ऑब्जर्व हो जाए, उसके लिए हम लोग इस सरफेस का इंसुलेशन करते हैं। तो कितना इंसुलेशन करना, अब क्या है कि इंसुलेशन में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो इंसुलेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ कवरिंग समथिंग टू स्टॉप हीट escaping फ्रॉम क्लोज सिस्टम एंड ऑब्जर्विंग वाइब्रेशन फ्रॉम सिस्टम। अब इसमें मटेरियल क्या होता है, फिक्सिंग पिन डाया 6 mm, रिटेनर, केसिंग सपोर्ट 650 mm, जीआई बाइंडिंग वायर, जीआई स्विंग वायर, आउटर केसिंग। आउटर केसिंग मतलब सबसे बाहर वाला जो एल्यूमिनियम शीट लगाते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, वुल वुल मैट्रेस, ब्लैक बिटुमिन स्पेंट। अब इसको हम लोग सारा कंपोनेंट को एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। उसके बाद ये कंपोनेंट को कैसे, कब, अब पहले किसको लगाना है उसको पहले देखते हैं। पहले कंपोनेंट क्या क्या होता है, जैसे फिक्सिंग पिन, फिक्सिंग पिन क्या होता है भाई, उसको देख लेते हैं। रिटेनर क्या होता है, केसिंग सपोर्ट क्या होता है, बाइंडिंग वायर क्या होता है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन को देखेंगे कैसे लगाएंगे। अब जैसे हम किसी भी सीट को, प्लेट सरफेस को हम लोग इंसुलेशन करने जा रहे हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे नहीं जाएंगे मटेरियल है जाके लगा देंगे। पहले डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या टीएनपी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर डाटा शीट। डाटा शीट क्या रहता है, इन डाटा शीट हैविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्सिंग पिन, फिक्सिंग पिन, फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना होगा, वो डाटा शीट में दिया रहता है। इंसुलेशन का थिकनेस कितना होगा, वो डाटा शीट में दिया रहता है। अब इंसुलेशन का थिकनेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कहाँ पर किस थिकनेस का इंसुलेशन वुल लगाएंगे, वो जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डाटा शीट में क्या क्या रहता है, फिक्सिंग पिन का लेंथ, इंसुलेशन का थिकनेस, इंसुलेशन अरेंजमेंट ड्राइंग नंबर। तो जो इंसुलेशन अरेंजमेंट ड्राइंग नंबर रहता है वो डाटा शीट, मतलब डाटा शीट में सारा डिटेल रहता है। फिक्सिंग पिन का लेंथ, इंसुलेशन का थिकनेस और इंसुलेशन अरेंजमेंट ड्राइंग नंबर। उसके बाद इरेक्शन ड्राइंग ऑफ इंसुलेशन। अब हम इंसुलेशन इस डाटा शीट्स के अनुसार इंसुलेशन पर का ड्राइंग नंबर निकाल लिए, उस ड्राइंग को हम लोग निकालते हैं। उसके बाद शिपिंग लिस्ट को हम लोग ले लेंगे। मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट मेरे को इंसुलेशन स्टार्ट करने के पहले चाहिए। टीएनपी क्या चाहिए, तो बिल्डिंग मशीन चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट और टीएनपी रहने पर हम लोग बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मटेरियल को हम लोग देखिए, अब ये मटेरियल कैसे कैसे क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये जो फोटो में दिख रहा है ये फिक्सिंग पिन है और रिटर्नर लगा हुआ है। इसको ब्रीफ कर लेते हैं। ये पिन है, यहाँ से यहाँ तक ये पिन है, और ये रिटेनर। आगे देखते हैं। ये जो है फोटो जो दिख रहा है ये रिटेनर है। रिटेनर ये दो तरह का होता है, एक राउंड होता है, जैसे ये स्क्वायर वाला है, ऐसा है, ये एस का है। एक राउंड वाला होता है, राउंड होता है। तो हम लोग रिटेनर को देख लिए, फिक्सिंग पिन देख लिए। अब रिटेनर का क्यों यूज करते हैं, फिक्सिंग पिन का क्यों यूज करते हैं, आगे जब हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। अभी कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, कंपोनेंट ऐसा ऐसा होता है। जैसे फिक्सिंग पिन को देख लिए। अब फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना लेना है, जैसे ये तो रिटेनर का साइज तो फिक्स है कि ऐसा ही होगा, स्क्वायर टाइप का होगा या राउंड टाइप का होगा।
लेकिन फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना लेना है वो इंसुलेशन वूल थिकनेस के आधार पर डिपेंड करेगा। और इंसुलेशन वूल का थिकनेस किसके आधार पर डिपेंड करेगा, उस डक्ट के अंदर कि मतलब क्या फ्लो कर रहा है। यदि हाई हीट वाला फ्लो कर रहा है, वो टेम्परेचर मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर यूज होना है, तो यहाँ पर जो है उस कंडीशन में ज्यादा थिकनेस का यूज करेंगे। जैसे इंसुलेशन वूल थिकनेस जो होता है 40 mm का होता है, 50 mm होता है, 60 mm होता है, 70-80 mm का होता है। तो यदि मेरे को 300 mm थिकनेस का वूल का यूज करना है तो हम लेयर बाय लेयर करेंगे। इसको भी आगे हम लोग डिटेल देखेंगे डाटा शीट में। अब 300 mm कहाँ पर करना है, 200 mm कहाँ पर करना है, 40 mm कहाँ पर करना है, तो ये सारा मेरा जो है सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए कि 200 mm थिकनेस वूल का यूज करना है, तो फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना यूज करेंगे, क्योंकि फिक्सिंग पिन के अंदर ही मेरा इंसुलेशन वूल इंसर्ट होगा। तो 200 mm का करना है, वूल लगाना है, तो 205 mm का फिक्सिंग पिन का यूज करेंगे। हमने 5 mm ज्यादा, तो 5 mm ज्यादा क्यों ले रहे हैं, ताकि ये जो मेरा यहाँ पर रिटर्नर जो लगा रहा है, रिटर्नर का थिकनेस प्लस कुछ गैप हमको रखना है केसिंग सपोर्ट जो अब केसिंग सपोर्ट क्या होता है उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिक्सिंग पिन को देखे, रिटर्नर को देख लिए। अब ये जो है एल्यूमिनियम सीट है, एल्यूमिनियम सीट सबसे आउटर केसिंग में लगाएंगे, सारा इंसुलेशन वूल लग जाएगा, रिटर्नर लग जाएगा, केसिंग सपोर्ट लग जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग एल्यूमिनियम सीट सीट को लगाएंगे। अब ये एल्यूमिनियम सीट को कटिंग करते हैं, उसके बाद इसमें ब्लैक बिटुमिनस पेंट लगाते हैं। ब्लैक बिटुमिनस क्यों पेंट लगाते हैं, क्योंकि ताकि मेरा कोलिजन नहीं हो। ये जो मेरा केसिंग सपोर्ट ये है, इसको पहले हम लोग एक थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। केसिंग सपोर्ट, ये केसिंग सपोर्ट, अभी इसका एप्लीकेशन को भी आगे देखेंगे। केसिंग सपोर्ट क्यों लगाते हैं, केसिंग सपोर्ट को होल्ड कैसे करते हैं, इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट देखे, फिक्सिंग पिन, रिटेनर, केसिंग सपोर्ट, सीट को भी देख लिए। अब इसका एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं, किसको कब और कैसे लगाते हैं। तो बिल्ड दी फिक्सिंग पिन ओवर द डक्ट। तो ये मेरा डक्ट प्लेट है, ठीक है, ऐसा डक्ट प्लेट मेरा जा रहा है, ऐसा है। इसके अंदर मेरा एयर और गैस जा रहा है। तो इसके बाहर में हमको इंसुलेशन करना है, इसके बाहर में ऐसा ऐसा इंसुलेशन करना है। तो यहाँ पर फिक्सिंग पिन को हम लोग फिक्स किए। मान लीजिए कि 200 200 mm का इसमें इंसुलेशन वूल लगाना है थिकनेस, तो 205 mm का फिक्सिंग पिन को हम लोग फिक्स किए, और इसको हम लोग वेल्ड कर देते हैं प्लेट के साथ फिक्सिंग पिन को। फिर इस तरह जो डक प्लेट तो काफी लेंथ वाला होगा, दूसरा फिक्सिंग पिन को यहाँ पर वेल्ड किए, लेंथ मेरा अकॉर्डिंग टू जो थिकनेस होगा वूल का उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों का जो गैप होगा वो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसे जनरली जो स्टैंडर्ड जो है, तो 300 mm, 350 mm, 250 mm ऐसा कुछ लगाते हैं। अब कहीं पर स्पेस ही नहीं है, कुछ घुमा वाला सरफेस है, तो वहां पर उसी के अनुसार हम लोग लगाएंगे। लेकिन एवरेज जो है 300 mm का हम लोग लगाते हैं, 300 के आसपास। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए। ये डक्ट का प्लेट है, इसको हम लोग फिक्स किए। फिक्स दी इंसुलेशन बोल, फिक्सिंग पिन को फिक्स किए, उसके बाद यहाँ पर इंसुलेशन बुल को हम लोग फिक्स करते हैं। बुल को यहाँ पर लगाए, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं पिन के अंदर। कुछ ऐसा बुल को लगाए, एक लेयर यहाँ तक लग गया समझे कि बुल को लगा दिए। फिक्स पोजिशन द रिटेनर एंड टैक बेल्ट टू दी फिक्सिंग पिन। अब यहाँ पर हम लोग रिटेनर को ऐसा लगाते हैं, और रिटेनर को यहाँ पर टैग कर देते हैं, टैग बेल्डिंग मार देते हैं। तो बेल्डिंग कहाँ पर मारे, एक तो पहले यहाँ पर मारे बेल्डिंग, दूसरा यहाँ पर टैग, यहाँ पर फुल बेल्डिंग मार रहे हैं पिन में। उसके बाद इंसुलेशन बुल को यहाँ पर इंसर्ट किए, उसके बाद रिटेनर को यहाँ पर टैग बेल्ट कर दिए, ठीक है। फिर द बाइंडिंग वायर शैल बी बाउंड अक्रॉस द पिंस डायगोनली अंडरनेथ द रिटेनर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि बाइंडिंग वायर को लेते हैं, आगे भी हम लोग फोटो के साथ देखेंगे। जो रिटेनर यहाँ पर ऐसे लगाए, ऐसा ये फिक्सिंग पिन है, वूल को लगाए बाइंडिंग वायर को, ताकि मेरा ये पूरा ऐसे डायगोनली हम लोग बाइंडिंग वायर को लगाते हैं।
रिटर्नर टू रिटर्नर, रिटर्नर टू रिटर्नर, इसके अंदर में इंसर्ट करके फोटो के साथ क्लियर हो जाएगा मेरा। फिक्स द केसिंग सपोर्ट 6 mm लॉन्ग टू द रिटर्नर बाय यूजिंग 2 numbers ऑफ सेल्फ टाइपिंग स्क्रू फिक्स डायगोनली फॉर ईच रिटर्नर। उसके बाद केसिंग सपोर्ट को लगाते हैं। फिक्स द आउटर केसिंग एल्यूमिनियम शीट 1.6 mm 1.6 mm थिक बाय यूजिंग सेल्फ टाइपिंग स्क्रू। तो यहाँ पर एक फोटो दिखाया गया है। अब इसको हम लोग सारा डिटेल से फोटो के साथ देख लेते हैं कैसे कब कितना लगाते हैं। ये जो फोटो में दिख रहा है, ये यहाँ पर फिक्सिंग पिन को फिक्स किए। उसके बाद इंसुलेशन बुल को, ये इंसुलेशन बुल जो दिख रहा है, इंसुलेशन बुल है, इंसुलेशन बुल को लगाए। इंसुलेशन बुल को लगाने के बाद ये रिटर्नर को लगाए। ये रिटर्नर गोल गोल राउंड वाला रिटर्नर है। रिटर्नर लगाने के बाद जो बाइंडिंग बार जो बोल रहे थे, ये बाइंडिंग बार दिख रहा है ऐसा ऐसा। ये इसके अंदर घुसा करके इंसर्ट करके कुछ ऐसा ऐसा हम लोग डायगोनली लगाते जाते हैं ताकि ये जो इंसुलेशन बुल जो है मेरा पूरा लॉक हो जाए। ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिक्सिंग पिन टू फिक्सिंग पिन का भी हम लोग देख लिए कि 300 mm, 250 mm, 350 mm के आसपास रखना है एज पर सुटेबिलिटी। इंसुलेशन बुल को इंसर्ट किए। इंसुलेशन बुल इंसर्ट करने के बाद रिटर्नर को लगाए। रिटर्नर लगाने के बाद बाइंडिंग बार लगाए और एक स्विंगिंग वायर होता है। तो ये जो इंसुलेशन बुल होता है इसका भी कुछ अपना डायमेंशन में आता है। तो एक बड़ा सरफेस है तो उसमें अलग अलग हम लोग लगाएंगे ऐसा इंसुलेशन बुल। तो ये जो एक इंसुलेशन बुल लगाए, दूसरा इंसुलेशन बुल है, तो दोनों को आपस में सी देते हैं। तो एक उसके लिए स्विंगिंग वायर आता है, ये स्विंगिंग वायर, ये बाइंडिंग वायर हो गया। एक स्विंगिंग वायर होता है। तो ये रिटर्नर लगा दिए, फिर बाइंडिंग वायर लगा दिए। इसके बाद हम लोग केसिंग सपोर्ट लगाते हैं। ये जो देख रहा है ये केसिंग सपोर्ट, केसिंग सपोर्ट। अब केसिंग सपोर्ट कैसे लगाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये रिटर्नर दिख रहा है ऐसा रिटर्नर। इस रिटर्नर के ऊपर डायगोनली हम लोग ऐसा केसिंग सपोर्ट लगाते हैं। तो 650 mm एल्यूमिनियम का हो चाहे जीआई का हो, मतलब एल्यूमिनियम का जनरली रहता है, सीएस का भी रहता है। तो टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कहीं फ्लो कर रहा है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वहां पर तो एल्यूमिनियम का यूज नहीं करेंगे, जीआई का नहीं यूज करेंगे। अब फिक्सिंग पिन का भी जो हम लोग कहीं पर डालते हैं तो वो डक्ट के अंदर किसी भी सरफेस के अंदर क्या हीट फ्लो कर रहा है, कौन सा एयर फ्लो कर रहा है, उसका हीट क्या है, गैस का टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर मटेरियल का सिलेक्शन होता है। यदि जनरली सीएस का रहता है, चाहे एमएस का भी रहता है, एसएस का भी रहता है फिक्सिंग पिन। तो फिक्सिंग पिन एसएस का लें, एमएस का लें, सीएस का लें, ये जो है अंदर में जो टेम्परेचर जो फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि टेम्परेचर मेरा काफी कम है तो सीएस का ले लेंगे, एमएस का ले लेंगे, जो भी रहेगा। यदि हाई टेम्परेचर जोन है, जैसे बॉयलर का फर्नेस में क्या रहता है, काफी हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहां पर हम लोग एसएस का यूज करते हैं। पेंट हाउस में एसएस का यूज करते हैं। और डक्ट जैसे ESP टू मेरा चिमनी में जा रहा है जो डक्ट, उसमें हम लोग काफी कम थिकनेस वूल का यूज करते हैं। और उसमें जो थिकनेस का वूल का कम होगा और टेम्परेचर भी कम है तो वहां पर हम लोग एमएस का भी रहेगा फिक्सिंग पिन, चाहे एमएस सीएस का भी रहेगा तो यूज कर लेंगे। वहां पर एसएस का यूज करने का जरूरत नहीं। तो एसएस का यूज कहाँ पर करेंगे, पेंट हाउस में करेंगे, बॉयलर का टर्म में बोल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर। और जो फर्नेस वाल रहेगा वहां पर एसएस का यूज करेंगे जहां पर हाई हाई टेम्परेचर जोन रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाला चीज है। हाँ, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये जो फ्लैट प्लेट है, केसिंग प्लेट, केसिंग प्लेट को हम लोग, ये जो रिटर्नर है, रिटर्नर डायगोनली लगा हुआ है, इसके ऊपर लगाते हैं। तो इस केसिंग सपोर्ट को इस रिटर्नर के साथ स्क्रू करते हैं, सेल्फ टाइपिंग स्क्रू से स्क्रू कर देते हैं ताकि लॉक हो जाए। एक केसिंग सपोर्ट के ऊपर हम लोग फिर फाइनली एल्यूमिनियम का सीट लगाते हैं और इस एल्यूमिनियम सीट को इस केसिंग सपोर्ट के थ्रू
सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के थ्रू लॉक करते हैं। मतलब यहाँ पर लॉकिंग दो का हो गया, एक केसिंग सपोर्ट का, एक एल्यूमिनियम सीट का। तो एल्यूमिनियम सीट का जो लॉक कर रहे हैं केसिंग सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम सीट सबसे बड़ा केसिंग सपोर्ट के बाद लगाते हैं। और ये केसिंग सपोर्ट को जो हम लोग लगाते हैं उसको रिटर्नर के साथ सेल्फ टाइपिंग स्क्रू थ्रू के साथ हम लोग लॉक करते हैं। मतलब ये इसको लगाए हम लोग केसिंग सपोर्ट को रिटर्नर के ऊपर लगाए और रिटर्नर के साथ केसिंग सपोर्ट को स्क्रू कर दिए, ये लॉक हो गया। ये लॉक हो गया मेरा। इसके बाद हम लोग एल्यूमिनियम का सीट लगाते हैं। एल्यूमिनियम का सीट का थिकनेस डक्ट के लिए 1.6 mm का होता है। अब ये जो फ्लैट प्लेट का कर रहे हैं, तो यदि हम लोग बॉयलर फर्नेस का यूज करते हैं तो वहां पर एल्यूमिनियम सीट का यूज नहीं करेंगे, वहां पर कुछ कोरिगेटेड सीट आता है ऐसा करके। तो सिलेक्शन ऑफ सीट भी मेरा अलग अलग टाइप का होगा, कहाँ पर इंसुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि फ्लैट सरफेस है, मेरा डक्ट है, टैंक है, तो वहां पर हम एल्यूमिनियम सीट का यूज करेंगे। अब पाइप पर करेंगे तो वहां पर कुछ अलग चीज यूज कर सकते हैं। उसका थिकनेस मटेरियल का जो कम होगा, मटेरियल का सिलेक्शन भी अलग होगा, सीएस का होगा, एसएस का होगा, एल्यूमिनियम का नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर पर सारा डिपेंड करेगा। मटेरियल का सिलेक्शन जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, कहाँ पर किसका इंसुलेशन कर रहे हैं। तो इसका प्रोसीड्यूर हम लोग देख लिए। पहले फिक्सिंग प्लेट पिन लगाए, उसके ऊपर वूल को लगाए, फिर रिटर्नर को लगाए, रिटर्नर को टैग बेल्ट किए, फिक्सिंग पिन को यहाँ पर टैग बेल्ट स्टार्टिंग में कर दिए थे, नहीं फुल बेल्डिंग कर दिए थे। रिटर्नर को टैग बेल्ट किए, उसके बाद यहाँ पर बाइंडिंग बार को हम लोग लपेटे ताकि ये जो है मेरा इंसुलेशन वूल पूरा फिक्स हो जाए। उसके ऊपर केसिंग सपोर्ट के ही लगा दिए, ये केसिंग सपोर्ट है, एल्यूमिनियम का है, डक्ट प्लेट के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद फिर इंसुलेशन सीट को लगाते हैं, आउटर केसिंग सीट को। एक फोटो दिख रहा है, ये रिटेनर है, रिटेनर है, ये एल्युमिनियम का सीट है, ये बाइंडिंग वायर, इसको ऐसे ऐसे जोड़ना है, ऐसे घुमाना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे बाइंडिंग वायर लगा, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ताकि मेरा पूरा आपस में लॉक हो जाए, पूरा आपस में लॉक हो जाए। तो इस तरह हम लोग देख लिए किसी भी फ्लैट सरफेस का इंसुलेशन कैसे करते हैं, उसका प्रोसीड्यूर क्या है। अब यहाँ पर ब्लैक बिटुमिनस पेंट को कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। पॉइंट्स, सर्कमफ्रेंशियल एंड एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ आउटर केसिंग शुड बी 50 mm। तो यहाँ पर क्या है कि सीट को हम लोग जब लगाते हैं, कुछ ऐसा सीट लगा रहे हैं, तो एक लग हुआ, फिर अगला जो सीट भी तो रहेगा कुछ उसका अपना एक लेंथ चौड़ा, लंबा चौड़ा रहेगा, फिर दूसरा जो लगाए तो जो ओवरलैपिंग जो जो होगा उसको एक सीट के ऊपर दूसरा सीट को 50 mm हम लोग ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर एक सीट लगाए इसके बगल में एक सीट ऐसे लगा दिया, नहीं, ओवरलैप करना है 50 mm का, एक दूसरे के ऊपर दूसरा को चढ़ा देना, ओवरलैप कर देना। एट दी ओवरलैपिंग जोन अप्लाई सीलिंग कंपाउंड। तो जहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है वहां पर सीलिंग कंपाउंड को हम लोग यूज करेंगे, ताकि जो अंदर एयर और पानी नहीं जा पाए। एट द इनर साइड ऑफ द एल्यूमिनियम शीट ऑफ आउटर केसिंग शुड बी पेंटेड विद 2 कोट ऑफ एंटी कोरोजिव पेंट। तो हम लोग जो देखे थे, ये एल्यूमिनियम का सीट होता है, उसके ऊपर ब्लैक टाइप का पेंट हम लोग लगाए थे, एंटी कोरोजिव पेंट हम लोग लगाते हैं। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो पेंट लगाया हुआ है एंटी कोरोजिव पेंट है। एल्यूमिनियम शीट के अंदर जो ये वाला जो सरफेस है जहां पर पेंट लगा रहे हैं वो मेरा एल्युमिनियम जो इंसुलेशन वूल लगा हुआ है उसके ऊपर जाकर लगेगा, ये अंदर वाला सरफेस रहेगा। अब बिना पेंट वाला जो सरफेस है वो बाहर रहेगा। तो एलआरबी वूल शुड बी स्टोर इन कवर स्टोर। जो वूल रहता है उसको कवर स्टोर में यूज करना है, क्योंकि कवर स्टोर में रखना है, क्योंकि यदि ये एलआरबी वूल जो है यदि हवा में रहेगा, पानी में चला जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज हो जाएगा। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वूल, इंसुलेशन का वूल का थिकनेस, कितना थिकनेस का इंसुलेशन वूल जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इनसाइड डक्ट फ्लो टाइप, डक्ट या कोई भी सिस्टम में क्या फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कर रहा है, फ्लू गैस फ्लो कर रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, हीट क्या है, उसका यूजेस क्या है, ये सब सारा पर डिपेंड करेगा उसका थिकनेस।
जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट के व्यू से देखते हैं, तो जो मेरा फैन से बॉयलर तक जो जाता है, जो डक्ट, उसमें 210 220 का 210 का लेंगे, 200 का लेंगे, क्योंकि वो वहां पर वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, तो वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व करना है। अब ESP टू चिमनी तक लेते हैं, तो उसमें उसका जो फ्लू गैस का काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। यदि हीट कुछ एटमोसफेयर में भी ट्रांसमिशन हो जाए तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो हीट का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, उसको एटमोसफेयर में ही छोड़ना है। तो वहां पर जो है कम थिकनेस इंसुलेशन बोर्ड का यूज करें। So if inside duct having flow of flue gas with high temperature, then more thickness like 200 mm to 300 mm बुल रिकॉर्ड। तो जहाँ पर मेरा हीट का और टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है वहाँ पर, और उसको हमको ट्रांसमिशन को रोकना है, तो हाई थिकनेस वूल का यूज करेंगे। इफ हीट इज नॉट इम्पोर्टेंट विच फ्लो इनसाइड डक्ट, देन लो थिकनेस लाइक 40 mm to 60 mm thickness wool would be used. If high vibration observing duct having, then high thickness like 200 mm टू 300 mm थिक वूल वुड बी यूज। तो यहाँ पर जो इंसुलेशन वूल का जो थिकनेस बार बार जो लेयर का यूज करते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। यदि मेरे को सिर्फ 40 mm का यूज करना है, तो एक लेयर लगा देंगे, 50 का लगाना है तो एक लेयर लगा देंगे, 60 का करना है तो, यदि मेरे को 40 mm का यूज करना है, और तो इसमें 40 mm का दो लेयर लगाएंगे। अब यहाँ पर दो लेयर लगाने में क्या है कि ये जो इंसुलेशन वूल जो आता है, कुछ ऐसा आता है, इंसुलेशन वूल का जो सरफेस में भी वायर लगा रहता है, तो एक साइड वायर वायर लगा रहता है, दोनों दो साइड वाला रहता है, मतलब इंसुलेशन। जैसे 40 mm थिकनेस का हम लोग इंसुलेशन वूल का सिलेक्शन किए, तो उसमें हमको ये भी सिलेक्शन देखना है कि डबल नेटेड वाला है कि वन नेटेड वाला है। एक साइड मतलब ऐसा रहता है, जैसे 40 mm का हम लोग मार्केट में करने के लिए, तो हम लोग को देखना है कि एक साइड बार लगा हुआ है कि दोनों साइड मतलब बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब वो वाला क्यों सिलेक्शन करते हैं कि एक साइड और दो साइड, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये मल्टी लेयर में हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पर 40-40 का कर रहे हैं, तो इसमें हॉट एयर जा रहा है, फिक्सिंग पिन है, तो पहला जो लेयर लगाएंगे डबल नेटेड वाला लगाएंगे, मतलब ये इंसुलेशन पुल है, उसका दोनों साइड में वायर का नेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो लेयर लगाएंगे सिंगल नेट, मतलब एक साइड मेरा वायर नेट होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर मल्टी लेयर है, जैसे 50-50-50 का है, चार लेयर, तो ये मेरा फिक्सिंग पिन है। तो पहला लेयर जो लगाएंगे डबल नेटेड, मतलब एक एक साइड इधर भी नेट होना चाहिए इंसुलेशन वूल का, एक दूसरा साइड ये वाला। फिर दूसरा लेयर जो लगाएंगे वो सिंगल नेट वाला सब लगाते चला जाएंगे। तो इस तरह इंसुलेशन क्या होता है, और फ्लैट सरफेस का इंसुलेशन कैसे करते हैं, उसका उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इंसुलेशन करने के लिए, क्या TNP चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल को कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लिए। थैंक यू।